श्री कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमद् भगवद् भक्तेभ्यो नमः। गोस्वामी नाभाजे कृष्ण भक्तमाल तृतीय खंड। आज श्री पृथ्वीराज जी आमेर नरेश भक्त पृथ्वीराज जी का सुचरित्र हम श्रवण करेंगे। आमेर अछत कूरम को द्वारका नाथ दर्शन दियो। पृथ्वीराज पर चो प्रगट तन शंख चक्र मंडित कियो। श्री कृष्ण दास उपदेश परम तत्व पर चो पायो। निर्गुण सगुण निरूप तिमिर अज्ञान नशायो। काच काछ वाच निकलंक मनो गांगेय युधिष्ठिर। हरि पूजा प्रहलाद धर्म ध्वज धारी जग पर। श्री पयहारी श्री कृष्णदास जी के उपदेशों से आमेर के राजा श्री पृथ्वीराज जी को परमात्मा तत्व का बोध हुआ था। पयहारी श्री कृष्णदास जी ने निर्गुण सगुण ब्रह्म का निरूपण कर राजा के अज्ञान तथा अंधकार को नष्ट कर दिया था। राजा पृथ्वीराज जी श्री गंगा जी के पुत्र भी राजा श्री पृथ्वीराज जी श्री गंगा जी के पुत्र की भांति ही जितेंद्रिय एवं धर्मराज युधिष्ठिर की भांति ही सत्यवादी थे तथा श्री भगवत पूजा निष्ठा में प्रहलाद जी के तुल्य थे। वैष्णव धर्म की पताका को ऊंची करके फहराने वाले एवं संसार से परे अर्थात जगत के प्रपंचों से सर्वथा दूर थे तथा सर्वश्रेष्ठ थे। आपकी श्री भगवत भक्ति और श्री गुरु भक्ति का यह परिचय सभी को प्राप्त हुआ कि आमेर में ही रहते हुए आपकी देह श्री द्वारका जी के शंख चक्र की छाप से सुशोभित हो गई और आपको श्री द्वारकाधीश जी के दर्शनों का परम लाभ प्राप्त हुआ। यहाँ पर एक जिज्ञासा होना स्वाभाविक है कि सर्वस्व परित्याग पूर्वक वन वन में भटकने पर भी भगवान का दर्शन दुर्लभ है, किंतु राजा श्री पृथ्वीराज जी को निज महल में ही बैठे भगवान के दर्शन प्राप्त हो गए। यह कैसे? इसका समाधान यह है कि प्रेम की प्रबलता होने पर निष्ठा की परिपक्व अवस्था में भगवान को अपने भक्त के बिना रहा ही नहीं जाता है। जैसे भक्त को श्री भगवत दर्शन की प्रबल उत्कंठा होती है, कहीं उसी से भी अधिक भगवान को अपने भक्त दर्शन की प्रबल उत्कंठा होती है। निष्ठावान भक्तों की सत्य पूछो तो उन्हें भगवान दर्शन देने के लिए नहीं बल्कि उन भक्तों के दर्शन करने के लिए ही आते हैं। सहस्त्र शिरखा पी ततो गरुत्मता मधुरभवम भृत्य दिदृक्षया गतः। तदंतर विराट स्वरूप भगवान ने गरुड़ पर आरूढ़ होकर अपने भक्त श्री ध्रुव जी को मधुबन में आकर दर्शन दिए तथा जैसे शयन किए हुए श्री मुचकुंद को गुफा में दर्शन दिए, ठीक उसी प्रकार से ही भगवान ने राजा पृथ्वीराज को इनके राजमहल में ही जाकर दर्शन प्रदान किए। यह राजा श्री पृथ्वीराज जी की अनन्य गुरु भक्ति, गुरुनिष्ठा एवं संत सेवा का ही परिणाम। सहस्त्र शिरसापि ततो गरुत्मता मधुरवनम भृत्य दिदृक्षया गतः। तदंतर विराट स्वरूप भगवान ने गरुड़ पर आरूढ़ होकर अपने भक्त श्री ध्रुव जी को मधुबन में आकर दर्शन दिए तथा जैसे शयन किए हुए मुचकुंद को गुफा में दर्शन दिए, ठीक उसी प्रकार से ही भगवान ने राजा श्री पृथ्वीराज जी को इनके राजमहल में ही जाकर दर्शन प्रदान किए। यह राजा श्री पृथ्वीराज जी की अनन्य गुरुनिष्ठा एवं संत सेवा का परिणाम है। वदन्ति तत्त्वत विदस्तत्वम यज्ञानमद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते कि तत्ववेत्ता जन जो अद्वय अद्वितीय ज्ञान है
उसी को परमात्मा तत्व, परम तत्व कहते हैं तथा उसी को ब्रह्मा और परमात्मा एवं भगवान शब्द से बोधित करते हैं, जैसे कि श्री राम, श्री कृष्ण आदि नामों से आवाहन करते हैं। माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्व में रामचंद्रो दयालुर, नान्यम जाने नैव न जाने न जाने। राम सत्यम परब्रह्मं रामात् किंचन विद्यते, तस्माद् राम स्वरूपयोऽयं सत्यम सत्यमिदं जगत्। कि वंशी विभूषित करान्नवनीरदाबाद पीताम्बरत तरुण बिंब फलाधरुष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखा दरविंद नेत्रात् कृष्णत परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। दयालु श्री राम जी ही हमारे माता पिता सखा स्वामी एवं सर्वस्व ही हैं। अन्य किसी को मैं नहीं जानता हूँ। सत्य स्वरूप श्री राम ही परब्रह्म हैं, उनसे भिन्न और कुछ भी नहीं मैं जानता हूँ। अतः यह जगत तत्वतः श्री राम जी का ही स्वरूप है तथा सत्य है। वंशीधर नवीन मेघ श्याम पीताम्बरधारी बिंबा फल सदृश अरुण ओष्ठ वाले कमल नयन और पूर्ण चंद्रमा के समान सुंदर मुख है जिनका, उन भगवान श्री कृष्ण से श्रेष्ठ एवं उनसे परे मैं अन्य किसी भी तत्व को नहीं जानता हूँ। इनका अति ही सरल एवं सुबोध विवेचन श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में किया कि अगुण सगुण दुई ब्रह्म स्वरूपा, अकथ अगाध अनादि अनूपा, एक दारुगत देखिय एकु, पावन समजुग ब्रह्म विवेकु, सगुन ही अगुन ही नहीं कछु भेदा, गावहि मुनि पुराण बुध भेदा, अगुण स्वरूप अगुण अरूप अलख अज ओय, जोई भगत प्रेम बस सगुन सो होई, जो गुण रहित सगुन सोई कैसे, जल हिम उपल बिलग नहीं जैसे, राम ब्रह्म व्यापक मणि मम स्वामी सोई, कही शिव नायु मात। ज्ञान कहे अज्ञान बिनु, तम बिनु कहे प्रकाश, निर्गुण कहे जो सगुन बिन, सो गुरु तुलसीदास। अंक सगुन आखर अगुण, समुझे उभय प्रकार, खोए राख आप भल तुलसी चारु विचार, ये निर्गुण नयन सगुन, रसना नाम सुनाम, मनहु पुरट संपुट लसत तुलसी ललित ललाम। अर्थात जो अज्ञान का कथन किए बिना ज्ञान का प्रवचन करे अथवा अंधकार का ही ज्ञान कराए तथा बिना प्रकाश का ही स्वरूप बता दे और सगुण को समझाए बिना निर्गुण का निरूपण कर दे। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि वह मेरा गुरु है। इस कथन का तात्पर्य यह है कि अज्ञान के बिना ज्ञान तथा अंधकार के बिना प्रकाश और सगुण के बिना निर्गुण की सिद्धि कदापि नहीं हो सकती। निर्गुण कहते ही सगुण की सिद्धि हो जाती है। अतएव जो सगुणोपासना को छोड़कर निर्गुण की उपासना करना चाहते हैं, उनको यथार्थ में निर्गुण तत्व का ज्ञान होना असंभव है, संभव नहीं। निर्गुण ब्रह्म 1 2 3 अंक के समान और सगुण भगवान अक्षर 1 2 3 के समान है। इन दोनों प्रकारों को समझना चाहिए और पश्चात में किसके न रखने से तथा किसके रखने से कल्याण है, इस बात को भी भलीभांति से विचार लेना चाहिए। जैसे कि व्यापारी लोग हुंडी आदि में प्रथम अंक में संख्या जैसे 1000 लिखकर फिर अक्षरों में 1000 ऐसा लिख देते हैं, यह दोनों ही शुद्ध हैं, किंतु अक्षरों में लिख देने से न तो किसी भांति का भ्रम रह जाता है और न शून्य को घटाने बढ़ाने पर भी कोई हजार को 2000 अथवा 10,000 बनाकर भी हुंडी को नहीं भुना सकता। इसी प्रकार से निर्गुण और सगुण दोनों ही सत्य हैं। ये एक के ही 2 रूप हैं, किंतु निर्गुण की अपेक्षा सगुण अधिक प्रामाणिक है, क्योंकि निर्गुण में तो किसी भांति का भ्रम भी रह सकता है, परंतु सगुण में न तो कोई भ्रम ही रह जाता है और न किसी प्रकार का छल ही चल सकता है।
हृदय में निर्गुण ब्रह्म का ध्यान तथा नेत्रों के सन्मुख भगवान श्री सीताराम जी के सगुण स्वरूप की झांकी और जिह्वा से सुंदर श्री राम नाम का जप करना, यह शोभा है। यह ऐसा है मानो कि स्वर्ण की सुंदर डिब्बी में मनोहर रत्न सुशोभित हो। को ब्रह्म निर्गुण ध्याव अव्यक्त जही, को ब्रह्म निर्गुण ध्याव अव्यक्त जही श्रुति गा, मोहि भाव कौशल भूप श्री राम सगुण स्वरूप। तन शंख चक्र, इसका वर्णन आगे दिया गया है। पृथ्वीराज राजा चल्यो द्वारका, श्री स्वामी संग अति रस रंग भर्यो, आज्ञा प्रभु पाई है। सुनि के दीवान दुख मानि निसी कान लाग्यो, कही पग्यो साधु सेवा भक्ति घर छाई है। देखिए निहारी के विचार की जय इच्छा जोई, लीजे नहीं साथ जावो बात ले दुराई है। आयो भोर भूप हाथ जोरी करी ढारो रहो, कहो रहो देश सोनी देश न सुहाई है। आमेर नरेश श्री पृथ्वीराज जी अपने श्री गुरुदेव स्वामी श्री कृष्णदास जी महाराज पैहारी की आज्ञा से उनके साथ में श्री द्वारका जी की यात्रा के लिए तैयार हुए। श्री सद्गुरुदेव जी के संसर्ग और भगवान श्री द्वारकाधीश के दर्शनों की प्रबल उत्कंठा से आपके मन में अति उमंग हो उठी। राजा के दीवान ने यह जब बात सुनी तो उसको अत्यंत ही दुख हुआ और वह रात्रि को एकांत में श्री कृष्णदास पैहारी जी महाराज जी के पास गया और उनसे धीरे से इनके कान में कहा कि महाराज जी, इस समय राजा पृथ्वीराज जी तन मन धन से साधु की सेवा में लगे हुए हैं। नित्य प्रति संत जनों के यातायात से आमेर नगर की जनता में भक्ति की अति प्रिय भावना व्यक्त हुई है और यहाँ से राजा साहब के आपके साथ में चले जाने से साधु सेवा में तथा भक्ति प्रचार में बाधा आ जाएगी। आप भलीभांति इससे सोच विचार कर स्वयं ही देख लें, फिर आपकी जैसी स्वेच्छा हो वैसा ही करें। दीवान ने श्री पैहारी जी से कहा कि आप अपने साथ में राजा को न ले जाएं, नहीं तो यह अति ही अनुचित होगा। श्री पैहारी जी ने दीवान से कहा कि तुम जाओ, मैं राजा को अपने साथ में नहीं ले जाऊंगा। दीवान की बात को श्री पैहारी जी ने राजा को नहीं सुनाया। प्रातःकाल राजा पृथ्वीराज जी हाथ जोड़कर श्री पैहारी जी के समक्ष खड़े हो गए। तब श्री पैहारी जी ने राजा को आज्ञा दी कि तुम मेरे साथ में न जाकर यहीं आमेर में ही रहो और साधु सेवा करते रहो। श्री पैहारी जी की यह आज्ञा राजा को पूर्णतः प्रिय न लगी कि चलो द्वारिका। राजा पृथ्वीराज जी के श्री गुरुदेव श्री कृष्णदास पैहारी जी अपने बहुत से शिष्यों के साथ श्री द्वारकापुरी की यात्रा कर रहे थे। मार्ग में आप आमेर नरेश श्री पृथ्वीराज जी के अतिथि हुए। यात्रा का यह शुभ संयोग देखकर राजा भी श्री द्वारकाधीश भगवान के दर्शनों के लिए समुत्सुक हुए, क्योंकि इस यात्रा में भगवान का दर्शन तो अवश्य ही होगा तथा नित्य प्रति श्री गुरुदेव जी के श्री चरणों का दर्शन, स्पर्श एवं सत्संग समागम का लाभ भी प्राप्त हो जाएगा। इस भव्य भावना से भावित होकर राजा भी श्री सद्गुरुदेव जी के साथ में चलने के लिए उद्यत हुए। दीवान दुख माने, इसके कई हेतु हैं कि राज्य कार्य कैसे चलेगा और युद्ध काल है, बिना राजा के राज्य में अराजकता फैल सकती है। राजा साहब को श्री सद्गुरुदेव जी के साथ यात्रा करनी है और श्री सद्गुरुदेव जी पद यात्रा करेंगे तो राजा साहब भी कदापि किसी वाहन अथवा सवारी का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो राजा साहब को इनके साथ में पैदल ही चलना पड़ेगा, क्योंकि संत जनों को तो पदयात्रा करने का अभ्यास होता है, किंतु राजा साहब ने तो जीवन में कभी पैदल यात्रा की नहीं, अतः इन्हें अत्यंत ही कष्ट होगा कि राजा साहब के श्री गुरुदेव जी के साथ तथा और भी बहुत से संत जनों के साथ नित्य प्रति रहने से कहीं इन्हें भी वैराग्य का रंग न चढ़ जाए, फिर तो समस्त बादशाहत धूलि में मिल जाएगी। राजा साहब के यहाँ पर रहने से राज्य में प्रचुर संत सेवा
तथा भक्ति भाव का प्रचार बना रहेगा और इनके यहाँ से चले जाने के पश्चात उसमें शिथिलता आ जाएगी इत्यादि। ऐसा सोचकर दीवान ने श्री गुरुदेव के पास जाकर, पयहारे जी के पास जाकर उनको ले जाने से मना किया। मंत्रियों ने राजा के श्री सद्गुरुदेव जी से अन्य हेतु न बताकर साधु सेवा तथा गृह गृह में भक्ति प्रचार की ही बात कही। यह मंत्रियों की वाक्य पटुता है, क्योंकि राजा के श्री सद्गुरुदेव जी ने राजा को संत सेवा एवं भक्ति प्रचार का ही सदुपदेश मुख्यतः किया था। अतः राजा साहब को यह कार्य अति प्रिय भी था। अतः राजा साहब इस प्रिय कार्य की हानि सहन नहीं कर सकेंगे। अतः इस बात को कहने पर अवश्यमेव श्री पयहारे जी राजा को अपने साथ में न ले जाकर राजमहल में ही रहने का आदेश कर देंगे। अंततः मंत्रियों की यह युक्ति सफल ही हो गई। भूप हाथ जोरी करी ठाड़े रहो। प्रातः काल होते ही राजा साधारण वेश धारण किए हुए तथा अपने साथ में कुछ साधारण सा ही साज समाज लिए हुए श्री गुरुदेव श्री कृष्णदास पयहारे जी के सन्मुख उपस्थित हुए और हाथ जोड़कर बोले, श्री गुरुदेव जी, अब श्री द्वारकापुरी के प्रस्थान करने का समय हो गया है। अब आप क्यों देरी करते हैं? अब विलंब के ही कारण कीजिए। अतः राजा श्री पृथ्वीराज जी की प्रबल उत्कंठा प्रतीत कर इनके श्री सद्गुरु जी निज मन ही मन अति प्रसन्न हुए और बोले कि राजन बैठिए। राजा ने कहा कि सद्गुरुदेव जी, बैठने की क्या बात है, अब तो यात्रा में चलने की ही शीघ्रता करनी चाहिए। परंतु जब बार बार श्री गुरुदेव जी ने कहा तो तब राजा बैठ गए। पश्चात में अत्यंत कोमलता से श्री सद्गुरुदेव श्री कृष्ण पयहारे जी ने, कृष्णदास पयहारे जी महाराज ने राजा को समझाया कि द्वारावती नाथ देखो, गोमती स्नान करो, धरो भुज छाप आप मन अभिलाखिए। चिंता जिन कीजे तीनों बात यहाँ लीजे आजू, दीजे जोई आज्ञा सोई सिर धरि राखिए। आए पहुँचाए दूर नैन जल पूरी बहे, दहे उर भारी कहा संग रस चाखिए। बीते दिन दोए निशी, रहे हुते सोई भोई, गई भक्ति गिराए बानी मधु भाखिए। राजा ने अपने श्री सद्गुरुदेव श्री कृष्णदास पयहारे जी से प्रार्थना की कि हे श्री गुरुदेव, मेरी अभिलाषा है कि मैं श्री द्वारकाधीश जी के दर्शन कर तथा श्री गोमती संगम में स्नान कर एवं अपनी भुजाओं में शंख चक्र पद्म की छाप धारण करूं। इसलिए श्री गुरुवर, आप भी मुझे अपने साथ में ले चलने के लिए तथा आप निज मन में भी मेरे प्रति ऐसी अभिलाषा कीजिए। श्री कृष्णदास पयहारे जी ने कहा, हे राजन, तुम अपने मन में किंचित मात्र भी चिंतित न हो और तुम्हें श्री द्वारकाधीश जी का दर्शन एवं गोमती संगम में स्नान तथा तिलक छाप, ये तीनों ही लाभ यहीं राजमहल में ही प्राप्त हो जाएंगे। राजा पृथ्वीराज जी ने कहा कि श्री सद्गुरुदेव जी, आपने मुझ दास को जो आज्ञा दी है वह मैंने अपने शीश पर धारण कर ली है, अर्थात सादर स्वीकार कर ली है। इसके पश्चात श्री कृष्ण श्री पयहारे जी ने श्री द्वारकाधीश भगवान की यात्रा हेतु प्रस्थान किया। राजा अति दूर तक अपने साथ साथ निज श्री गुरुदेव जी को पहुंचाने के लिए गए। राजा के नेत्रों से अश्रुओं की धारा प्रवाहित हो रही थी तथा इनके हृदय में संत श्री सद्गुरुदेव जी का वियोग का अत्यंत ही दुख था। उससे राजा साहब का मनस्ताप हो रहा था तथा इनके मन में बार बार यही आ रहा था कि मेरे ऐसे अहो भाग्य कहाँ हैं जो कि मैं सत्संग के मधुर रस का आस्वादन कर सकूं। श्री पयहारे जी को विशेष समझाने पर राजा साहब वापस लौट आए। राजा का मन निरंतर भक्ति भाव में निमग्न रहता था। अतः दो दिन व्यतीत हो जाने के पश्चात ही तीसरे दिन की रात्रि में जब राजा निद्रा में थे, उसी समय श्री द्वारकाधीश भगवान पधारे।
श्री द्वारकाधीश भगवान के मन में भक्त श्री कृष्णदास पेहारे जी की भक्तिमय वाणी भरी हुई थी। अतः भगवान ने उसे सत्य करते हुए मधुर अति मधुर युक्त वाणी में राजा श्री पृथ्वीराज जी से कहा कि द्वारकावासिनां दृष्टां स्पृष्ट्वा चैव विशेषतः महापाप विनिर्मुक्तः स्वर्गलोके वसन्ति ते। पांसवो द्वारकाया वै वायुना समुदीरिता पापिनां भक्तिदा प्रोक्तं किं पुनर्द्वारका भुवि। संवत्सरं वा षण्मासं मासार्धमेव वा द्वारकावासिनः सर्वे नरा नाम्यश्चु चतुर्भुजः। स्कंद पुराण में ये श्री द्वारकापुरी में निवास करने वाले प्राणियों का दर्शन तथा उनका स्पर्श मात्र प्राप्त करने वाले मनुष्य महापापों से मुक्त होकर श्री भगवत धाम में जाकर निवास करते हैं। वायु के द्वारा उड़ा कर ले जाई गई श्री द्वारकापुरी की धूलि पापियों को भी भक्ति प्रदान करने वाली कही गई है। फिर श्री द्वारकापुरी जी की महामहिमा का तो कहना ही क्या है। यहाँ पर 1 वर्ष तक अथवा 6 मास तक अथवा 1 मास तक व आधा मास पर्यंत ही निवास करने वाले समस्त नर नारी श्री भगवान श्री चतुर्भुज जी श्री विष्णु जी बन जाते हैं। भोई गई भक्ति गिरा चारों जुग चतुर्भुज सदा भक्त गिरा सांची करण। बिना मधुभा किए भगवान के वचन का अति सुंदर निरूपण श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्रीमद् में श्री जी के द्वारा कि प्रभु बचनामृत सुनि न अघाऊं तन पुलकित मन अति हर्षाऊं। सो सुख जाने मन अरुकाना नहीं रसना नहीं पाई बखाना। पुनः सुनत विभीषण प्रभु के बानी नहीं अघात श्रवणामृत बानी। जानी माघ माघ वर भय नभ बानी परम गंभीर कृपा मृत सानी। मृतक जिया बनि गिरा सुहाई श्रवण रंध्र हुई उर जब आई। हृष्ट पुष्ट तनु भये सुहाए मानो अभय भवन ते आए। अहो पृथ्वीराज कहे स्वामी ही सिबानी लही आयो उठी दौरी वाहे ठोर प्रभु देखे हैं। घूम्यो कहो कान धर्यो गोमती स्नान करो सोने के अनवायो पुनि बेना कहू पेखे हैं। शंख चक्र आदि छप तन सब व्यापी भाइयों आवार रानी आए अब रेखे हैं। बोले रहो नीर में शरीर ले सनाथ कीजे लीजे नाथ ही ये निज भाग करी लेखे हैं। भगवान श्री द्वारकाधीश जी ने श्री कृष्णदास पेहारे जी की ही वाणी में हमारा पृथ्वीराज सुनते ही राजा दौड़ आए। वहाँ पहुंचकर उसी स्थान पर भगवान के इन्हें दर्शन हुए। राजा ने भगवान की प्रदक्षिणा करके साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। भगवान ने कहा कि राजन मेरी बात कान लगाकर ध्यानपूर्वक सुनो। यह गोमती संगम है, तुम इसमें स्नान कर लो। श्री प्रभु जी की बात सुनकर राजा ने अति प्रेम पूर्वक स्नान किया, किंतु गोमती नदी में गोता लगाकर जब राजा बाहर आए तो वहाँ पर भगवान दिखाई नहीं दिए और राजा के तन में शंख चक्र की छाप लगी हुई थी। इधर शयन करके राजा को विलंब हुआ। जानकर रानी इन्हें जगाने आई। रानी ने देखा कि राजा की देह भीगी हुई है। रानी के पूछने पर कि यह तन आपका कैसे भीगा हुआ है। तब राजा ने रानी को बताया कि मैंने तत्काल ही गोमती में स्नान किया है। तुम भी मेरे तन एवं वस्त्रों में लगा हुआ जल का स्पर्श कर लो और श्री द्वारकानाथ जी भगवान को अपने हृदय में धारण कर लो। रानी ने ऐसा ही करके अपने को बड़भागिनी माना। कही स्वामी ही सी वाणी। भगवान श्री द्वारकानाथ जी ने श्री कृष्णदास पेहारे जी की वाणी में इसलिए कहा था कि राजा को अपने श्री सदगुरुदेव की वाणी अभ्यस्त थी तथा पहचान थी एवं में प्रीति थी तथा प्रतीति थी। अब यूं अबार भई यूं अबार, इसका एक अर्थ तो भावार्थ में ही दिया गया है, दूसरा अर्थ इस प्रकार से भी हो सकता है
कि राजा रानी एक ही स्थल पर एक ही शैया पर शयन कर रहे थे। भगवान की वाणी राजा को सुनाई पड़ी तो तत्काल ही राजा शैया त्याग कर अति आतुरता से चल दिए। रानी जी ने समझा कि राजा साहब कहीं जा रहे होंगे, अभी आ जाएंगे, परंतु जब राजा साहब को लौटने में विलंब हुआ तो रानी जी भी शैया त्याग कर उधर ही गईं जिधर की राजा साहब अति शीघ्रता से गए थे। भयो जब भोरपुर बड़ो भक्ति शोर पर्यो, कर्यो आनी दर्शन भई भीड़ भारी है। आए बहु संत ओ महंत बड़े बड़े धाये, अति सुख पाए देह रचना निहारी है। नाना भेंट आवे हित महिमा सुनावे राजा, सुनत लजावे जानी कृपा बनवारी है। मंदिर करायो प्रभु रूप पधरायो, सब जग जस गायो कथा मुकु लगी प्यारी है। प्रातः काल होते ही आमेर नगर में तथा उसके पश्चात संपूर्ण राज्य में भक्ति के चमत्कार का प्रचार हो गया। प्रचुर मनुष्यों ने आकर राजा का दर्शन किया तथा राजा के दर्शनार्थियों की यहाँ विशाल भीड़ एकत्रित हो गई। समाचार पाकर दूर दूर तक के अनेक सिद्ध प्रसिद्ध संत और महंत दौड़ दौड़ कर आने लगे और उन सभी ने राजा के तन पर शंख चक्र की छाप के दर्शन करके अत्यंत ही सुख प्राप्त किया तथा नाना प्रकार की बहुत सी वस्तुएं भेंट में लाने लगीं और सभी लोग राजा के प्रेम की महामहिमा को गान करते तो उसे सुनकर राजा अति लज्जित होते। राजा निज मन में यही विचारते कि यह सभी भगवान श्री द्वारकाधीश जी की कृपा ही है, उनका ही फल है। सभी ने समझ लिया था कि राजा पर श्री गुरु गोविंद जी की महत्व कृपा है। इसके पश्चात राजा ने एक अति सुंदर विशाल मंदिर का निर्माण कराया। राजा श्री पृथ्वीराज जी सदा सेवा पूजा भजन में ही तल्लीन रहते थे, अतः समस्त संसार आपके सुयश का गान करता था। श्री प्रियादास जी कहते हैं कि राजा श्री पृथ्वीराज जी की कथा हमें अत्यंत ही प्रिय लगी। कृपा बनवारी राजा श्री पृथ्वीराज जी को अपने राजमहल में ही बैठे हुए श्री भगवत दर्शन तथा गोमती सागर संगम में स्नान एवं इनके तन पर शंख चक्र आदि की छाप प्राप्त होना, यह सभी भगवान की इन पर अहेतुकी तथा अपार कृपा का ही परिणाम है। भगवान की कृपा के संबंध में श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मोरी सुधा रही सो सब भांति, जा सो कृपा नहीं कृपा अघाती। नाथ कृपा ही को पंत चितबत देव हो दिन राती। और श्री भगवत कृपा का मूल है श्री गुरु कृपा। प्रथम में श्री गुरु जी ने कृपा की है, तभी जाकर श्री भगवत कृपा प्राप्त हुई है। मंदिर करायो, जिस स्थल पर राजा को भगवान का दर्शन हुआ था उस स्थल पर ही मंदिर का निर्माण कराया गया। विप्र दृग हीन सो अनाथ बैजनाथ द्वार, पर्यो चख चाहे मास केत के बिहाने हैं। आज्ञा बार दोए चार भये न फेरी होई, या को हठ सार देखी शिव पिघलाने हैं। पृथ्वीराज अंग के अंगोछा सो अगोछो जाए के सुनाई दुज गौरव डराने हैं। नयो मगवाए तनु छाए दियो छाए नैन, खुले चैन भयो जन लखी सरसने हैं। नेत्रों से ही एक ब्राह्मण भगवान श्री वैद्यनाथ जी के द्वार पर अपनी नष्ट हुई नेत्र ज्योति को प्राप्त करने के लिए धरना देकर बैठ गए। भगवान श्री शंकर जी के द्वार पर बैठे बैठे ब्राह्मण देव को कई मास व्यतीत हो गए। श्री शंकर जी ने उन्हें 2-4 बार स्वप्न में भी आज्ञा दी कि विप्रदेव, तुम अपना हठ त्याग कर अपने गृह को जाओ, अब तुम्हें नेत्र ज्योति पुनः प्राप्त न हो सकेगी। किंतु उन विप्रदेव ने अपना हठ नहीं छोड़ा और द्वार पर ही अड़े रहे। इनके इन सत्यपूर्ण हठ योग को देखकर भगवान श्री शंकर जी ने दया से द्रवित होकर आज्ञा दी कि तुम
आमेर नरेश पृथ्वीराज जी के अंगूछे से अपने नेत्र को पोंछ लेना तो तुम्हें नेत्र ज्योति पुनः प्राप्त हो जाएगी। उन नेत्रहीन ब्राह्मण देव ने आकर राजा पृथ्वीराज जी को समस्त वृतांत सुनाया तो राजा ब्राह्मण देव की बातों को सुनकर भयभीत हो गए कि ऐसा करना अनुचित है, परंतु ब्राह्मण देव के विशेष आग्रह करने पर तथा अन्य लोगों के समझाने बुझाने पर राजा ने एक नवीन वस्त्र मंगवाकर उसे अपने तन से स्पर्श कराकर श्री ब्राह्मण देव को दे दिया तथा उस कपड़े को श्री ब्राह्मण देव ने अपने नेत्रों से लगाते ही उन्हें नेत्र ज्योति तत्क्षण ही प्राप्त हो गई और वह अत्यंत प्रसन्न हुए। सभी लोगों ने जब राजा की भक्ति तथा भक्त की ऐसी विलक्षण महामहिमा देखी तो उनके शुष्क हृदय भी भक्ति भाव से सरस हो गए कि बैद्यनाथ भगवान श्री शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंगों में श्री बैद्यनाथ महादेव जी का भी एक ज्योतिर्लिंग है। इस संबंध में कथा आती है कि बैजनाथ नाम का एक अहीर का लड़का था। वह अपने सहज भोलेपन से नित्य प्रति इन श्री महादेव जी को 5 बार अपने दंड से प्रहार करके ही कुछ अन्न जल ग्रहण करता था। दैव योग से एक दिन श्री शंकर जी पर बिना दंड प्रहार किए ही वह अपने गृह पर जाकर भोजन करने के लिए बैठ गया तो उसे भोजन करते हुए मध्य में स्मरण हुआ तो वह तत्काल ही छोड़कर दौड़ता हुआ गया और नित्य नियमानुसार उस अहिर के लड़के ने श्री शंकर भगवान में 5 डंडे मारे तो उसकी नियम निष्ठा से श्री शंकर भगवान ने संतुष्ट होकर उसे साक्षात प्रकट होकर दर्शन प्रदान किए और वरदान मांगने के लिए कहा। उस अहीर के लड़के बैजनाथ के कोई संतान नहीं थी। उसकी मृत्यु के पश्चात उसके वंश का तथा उसके नाम का ही लोप होने वाला था। अतः संसार में अपने नाम को ख्यात रखने के लिए उसने यह वर मांगा कि हे श्री शंकर भगवान, आपके नाम के साथ मेरा भी नाम जुड़कर संसार में अमर हो जाए। श्री शंकर भगवान ने एवमस्तु कह दिया। तभी से बैजनाथ श्री बैद्यनाथ महादेव जी के नाम से विख्यात है। श्री बैद्यनाथ महादेव जी का विरध है कि जो भी उनके द्वार पर धरना तथा अडिग होकर बैठ जाते हैं उनके समस्त मनोरथ पूर्ण अर्थात सिद्ध हो जाते हैं। याको हठसार ब्राह्मण देव को भगवान श्री शंकर जी के कहने पर भी कि तुम्हें नेत्र ज्योति पुनः प्राप्त नहीं होगी, किंतु विप्रदेव निराश नहीं हुए। अतः उनकी निष्ठा और भी दृढ़ हो गई और वह अपने हठ पर डटे रहे। उन्होंने यह विचारा कि मेरी स्तुति भगवान श्री शंकर तक पहुँच तो गई, तभी तो श्री शंकर भगवान मुझसे कुछ कह रहे हैं। अतः यदि मैं अपने निश्चय में दृढ़ बना रहा तो एक दिन मुझ पर भगवान श्री विश्वनाथ जी की दया अवश्य ही हो जाएगी, क्योंकि श्री शंकर भगवान तो परम समर्थ हैं। क्योंकि यहाँ पर हठ भक्ति युक्त होने से इसलिए ही हठसार कहा गया। भक्ति में ऐसे हठ की अपेक्षा है। भक्ति पक्ष हठ नहीं शठताई, अन्यथा शठ दुखदाई ही होता है। हठ बस सब संकट गहे, गालब नहुष नरेश। ब्राह्मण भगवान के स्वरूप हैं। प्रभु के वचन वेद बुध समस्त तम मूर्ति मही देवमयी है। ब्राह्मणस्य मुखमासीत, विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मणों की उत्पत्ति हुई है। पुनः मन क्रम वचन कपट जात तजिजो कर भूसुर सेव, मोहि समेत विरंच शिव बस ताके सब देव। हरितोषण प्रतिद्विज शिवकाई शापत डापत परशु गहंता विप्र पूज्य अस गावहि संता। पूज्य विप्रशील गुणहीना नैन खुले। संतों की कृपा से तो हृदय में ज्ञान वैराग्य के नेत्र खुल जाते हैं। इन ब्राह्मण देव को भी राजा श्री पृथ्वीराज जी के दर्शनों से ज्ञान वैराग्य प्राप्त हो गया तथा इन्हें प्रत्यक्ष भक्त महिमा के दर्शन भगवान श्री शिव जी की कृपा से ही हुए।
तब श्री विप्रदेव भक्ति युक्त क्यों न हो। संतों दिशंति तक चक्षुषिम, संत दिव्य दृष्टि के दाता हैं। आमेर नरेश महाराज श्री पृथ्वीराज जी की पत्नी का नाम श्री बालाबाई जी था। यह जब अपने पिता के गृह में थी तभी से इन्होंने श्री कृष्णदास पयहारी जी से वैष्णव मंत्र दीक्षा ले ली थी। कालांतर में इनका विवाह राजा पृथ्वीराज जी से हुआ। ये प्रथम में गलता गादी जयपुर के कनफट्टा सिद्ध तारानाथ के शिष्य थे। रानी श्री बालाबाई जी के अनुरोध से ही श्री कृष्णदास पयहारी जी ने वहां जाकर अपने प्रभाव से कनफटों की सिद्धाई पर विजय प्राप्त करके श्री पृथ्वीराज जी को शिष्य बनाया। वर्णन आया है कि जब श्री कृष्णदास पयहारी जी राजा रानी को भक्ति में सुदृढ़ करके वहाँ से जाने लगे तो रानी श्री बालाबाई जी ने विशेष अनुनय विनय करके अपने श्री सद्गुरुदेव जी को अपने यहाँ से जाने नहीं दिया और राजमहल में ही इनकी धूने लगवा ली। राजा रानी ने अपने श्री सद्गुरुदेव जी की मन वचन कर्म से अत्यंत सेवा करके उन्हें संतुष्ट कर अपने श्री सद्गुरुदेव जी को रानी जी ने यह वचनबद्ध करा लिया कि जब तक मैं आपसे न कहूँ तब तक आप हमारे यहाँ से न जाएं। भक्त प्रेमवश श्री कृष्णदास पयहारी जी बहुत दिनों तक राजमहल में ही रहे। एक दिन संसार के अन्य प्राणियों को भी अपने दर्शन, स्पर्श एवं समागम आदि से कृतार्थ करने का विचार कर श्री पयहारी जी ने एक लीला की कि एक दिन नित्य की भांति आप श्री नृसिंह भगवान के जगमोहन में बैठकर भगवत गुणानुगान कर रहे थे और राजा रानी श्रवण कर रहे थे। सत्संग की समाप्ति पर श्री पयहारी जी ने सहज भाव से कहा कि अब मैं आपके यहाँ से जा रहा हूँ। रानी जी ने समझा कि श्री गुरुजी धुनी पर ही जाने की कर रहे हैं। अतः रानी जी ने बोल दिया कि ठीक है, आप पधारिए श्री सद्गुरुदेव जी। मात्र इतना ही सुनकर श्री कृष्णदास पयहारी जी तत्काल ही राजमहल से चले और द्वार से बाहर निकलकर अंतर्ध्यान हो गए। रानी जी संचकित हुई कि कहीं हमारे श्री गुरुदेव जी चले तो नहीं गए। रानी जी ने धुनी पर जाकर देखा तो वहाँ पर नहीं मिले। तब इधर उधर विशेष खोज कराई गई तो कहीं भी श्री सद्गुरुदेव जी का पता न लगा। तब राजा रानी को अत्यंत ही दुख हुआ। श्री गुरु जी के वियोग में राजा रानी दोनों ने अन्न जल का परित्याग कर दिया। तब इनके दुख की निवृत्ति के लिए श्री कृष्णदास पयहारी जी ने इन्हें स्वप्न में दर्शन देकर आदेश दिया कि मेरे चरण चिन्ह जो जगमोहन की सीढ़ी आदि पर बन गए हैं, तुम उनका ही दर्शन करते रहो तथा उन्हीं चरण चिन्हों का पादोदक लेते रहो और उन्हीं के अर्चन वंदन में सुख संतोष मानकर अन्न जल ग्रहण कर श्री भगवत भजन में रत रहो। राजा रानी ने ऐसा ही किया। आमेर के प्राचीन राजमहल में वर्तमान में भी श्री कृष्णदास पयहारी जी की धुनी के तथा उनके चरण चिन्हों के दर्शन होते हैं तथा नृसिंह भगवान श्री नृसिंह के श्री शालग्राम भगवान एवं धुनी और श्री चरण चिन्हों के प्रभाव से आमेर में आज भी तीर्थत्व बना हुआ है। इनके दर्शन पूजन से सभी जनों के मनोरथ पूर्ण होते हैं। एक बार राजा श्री पृथ्वीराज जी अपनी रानी श्री बालाबाई जी को राजमहल में ही छोड़कर अपने दल बल सहित श्री नर नारायण भगवान का दर्शन करने के लिए श्री बद्रिकाश्रम चले गए। इधर रानी को भी भगवान के दर्शनों की प्रबल उत्कंठा हुई। श्री गुरुदेव जी की कृपा से इन्हें सिद्धि प्राप्त थी। उसी के बल से संकल्प करते ही रानी जी बद्रिकाश्रम में राजा से प्रथम ही पहुंचकर श्री नरनारायण भगवान के दर्शन कर रही थी। इतने में ही राजा भी आ पहुँचे। आगे रानी जी खड़ी थीं, अतः राजा को भगवान के दर्शन में अवरोध हो रहा था। तब राजा ने कई बार कहा कि बाई जी, आप तनिक सामने से हट जाओ, मुझे भी भगवान श्री नर नारायण जी के दर्शन कर लेने दीजिए। जब रानी जी थोड़ा सा एक बगल को हुई तो राजा की किंचित दृष्टि रानी जी की ओर गई तो राजा उन्हें देखकर संदेह में हो गए कि यह तो हमारी रानी साहिबा ज्ञात होती हैं।
राजा यह असंभव जानकर ध्यानपूर्वक देखे बिना ही श्री भगवत दर्शन प्रार्थना में मग्न हो गए। कुछ दिनों के पश्चात राजा जब अपने राजमहल में आए तो रानी ने राजा को प्रणाम कर निवेदन किया कि आप भगवान श्री नर नारायण जी के समक्ष मुझसे बाई, जिसका अर्थ पुत्री अथवा बहन होता है, उस शब्द से मुझे संबोधित कर चुके हैं। अतः अब मैं आपकी बाई ही हूँ और भविष्य में सदा इसी भावना का दृढ़तापूर्वक निर्वाह होना चाहिए तथा अब आप मुझे बाई शब्द से ही संबोधित किया करें। भक्तराज राजा ने रानी जी की बद्रिकाश्रम में जाने की दिव्य गमन शक्ति का परिचय पाया और हार्दिक सद्भाव की प्रशंसा कर सहर्ष उसे स्वीकार किया। अब इन दोनों राजा रानी को श्री भगवत भजन में प्रथम की अपेक्षा और भी अधिक परमानंद की अनुभूति होने लगी। बिहारी श्री कृष्णदास जी महाराज ने कृपा करके राजा रानी को स्वपूजित श्री नृसिंह रूप श्री शालग्राम भगवान को दिया और साथ ही आशीर्वाद दिया कि जब तक श्री नृसिंह देहरी में तब तक राजा हथेरी में, अर्थात जब तक भगवान तुम्हारे इस महल में स्थित मंदिर की देहरी के भीतर विराजेंगे तब तक राज्य तुम्हारे ही वंशजों की परंपरा में रहेगा। अतः तब से पूजा आरती मंदिर में भीतर ही होती है तथा श्री ठाकुर जी को भी बाहर नहीं लाया जाता है। आरती के पश्चात सिंहासन से संपुट उठाकर देहरी के भीतर से ही पुजारी जन उपस्थित भक्त जनों को दर्शन करा देते हैं। जब तक श्री ठाकुर जी की देहरी के अंदर रहे तब तक यद्यपि देश में मुसलमानों एवं अंग्रेजों का बड़ा भारी आतंक रहा, लेकिन इनके राज्य पर कोई भी संकट न आ पाया। परंतु दैव दुर्योग से एक बार किसी को लोभ आया, उसने स्वर्ण संपुट सहित श्री ठाकुर जी को चुरा लिया। यद्यपि खोज की गई तो श्री ठाकुर जी मिल गए और पुनः राजा श्री पृथ्वीराज जी ने अपने राजमहल के मंदिर में विराजमान किया, किंतु देहरी से तो श्री ठाकुर जी बाहर आ ही गए। फलस्वरूप भारत देश के स्वतंत्र होने के पश्चात नवीन शासन व्यवस्था में जब सभी राज्यों का विलय हुआ तब इस राज्य का भी एक भिन्न अस्तित्व समाप्त हो गया। श्री पृथ्वीराज जी के वंशज के हाथ से राज्य निकल गया और श्री कृष्णदास बिहारी जी का वाक्य भी सत्य हो गया। राजा पृथ्वीराज जी ऐसे क्षमाशील थे कि एक बार एक मंत्री ने छल करके इनके राजकोष से प्रचुर धन चुरा लिया था, किंतु इन्होंने उसे क्षमा ही कर दिया। यद्यपि अन्य सभी लोगों ने विशेष प्रयत्न किया कि इस मंत्री को दंडित किया जाए क्योंकि इसने धन की हानि की है। राजा साहब ने यह कहकर सबका समाधान किया कि इस मंत्री महोदय के द्वारा राज्य को प्रचुर लाभ भी हुआ है, अतः यह धन की सामान्य हानि सभी प्रकार से मंत्री जी को क्षमा करने योग्य ही है। राजा की इस क्षमाशीलता पर मंत्री को बड़ा प्रभाव पड़ा। उसने अपना अपराध स्वीकार कर समस्त धन वापस कर दिया और अपने समस्त दुर्गुणों को परित्याग कर भक्ति पथ में आरूढ़ हो गया। इस प्रकार से राजा श्री पृथ्वीराज जी के अनेकों उदारता के चरित्र हैं, जिनके द्वारा प्राणियों को सत प्रेरणा मिलती है। इस प्रकार से श्री राजा पृथ्वीराज जी, इनका सुचरित्र हमने श्रवण किया। आए अब श्री भक्त राजागण, इनका चरित्र श्रवण करें। कि भक्तनि को आदर अधिक राजवंश में न कियो, ईश्वर अखे राज राय मल कन्हर मधुकर रिपव सर्वसु दियो। लघु मथुरा मेरता भक्त अति जयमल पोषे, अभय राम एक रसहि नेम नीवा के भारी कर्मशील। लघु मथुरा मेरता भक्त अति जयमल पोषे, टोढ़े भजन निधान रामचंद्र हरिजन तोषे। अभय राम एक रसहि नेम नीवा के भारी, कर्मशील सुरतान भगवान विरम भूपति व्रतधारी। राजाओं के वंश में इन राजाओं ने भगवान के भक्तों की प्रचुर सेवा की है।
श्री जयमल जी की साधु सेवा एवं संत सम्मेलन के विशाल आयोजनों से उनकी राजधानी मेड़ता द्वितीय छोटी मथुरापुरी के समान लगने लगी और टोड़े ग्राम में भजन परायण भक्त श्री रामचंद्र जी ने भक्तों की उत्तम सेवा करके उन्हें संतुष्ट किया था। श्री अभय राम जी, इन्होंने जीवन पर्यंत एक समान महती संत सेवा की थी। श्री नीबा जी ने संत सेवा का सुदृढ़ व्रत ले रखा था। श्री करमशील जी, श्री सूरतान जी, श्री भगवान जी और श्री बीरम जी, इन चारों राजाओं ने संत सेवा के अटल नियम को निभाया था। श्री ईश्वर जी, श्री अक्षय राज जी, श्री रायमल जी, श्री कन्हर जी एवं श्री मधुकर जी, इन सभी राजाओं ने भक्त जनों की सेवा में अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया। कि राजवंश को वंश कहने का भाव यह है कि प्रायः लोग राजमद में मतवाले होकर सदाचार शिष्टाचार से विमुख हो ही जाते हैं। जग बौराई राजपद पाए, शशि गुरु तिय गामी, नघुष चढ़े भूमि सुर जान, लोक वेद ते विमुख भा, अधम नवीन समान। सहस बाऊ सुरनाथ त्रिशंकु, केहि न राजमद दीन कलंकु आदि। राजवंश में जन्म लेकर श्री भगवत भक्त होना यह अत्यंत ही सौभाग्य की बात है। विवेक सहसंपत्त्या विद्यावान्य विनयान्वितः, आस्ते चेद भगवद भक्ति सौभाग्यम किमतः परम। संपत्ति के साथ साथ विवेक हो, विद्या के साथ साथ विनय हो और फिर उसमें भी यदि श्री भगवत भक्ति हो तो इसमें श्रेष्ठ सौभाग्य और क्या हो सकता है। यत्र भगवतो राजा राज्यम शस्ति महीतले, वैकुंठमेव मंतव्यम तद राष्ट्रम पाप वर्जितम। जहाँ पर श्री भगवत भक्त राजा राज्य करता है उस प्रदेश को वैकुंठ ही समझना चाहिए, क्योंकि वह राष्ट्र सर्वथा पाप रहित होता है। पुनः स राजा प्रोच्यते सद्भिर्यो भक्तो मधुसूदने, तद राष्ट्रो वर्धते नित्यम सुखी भवति सार प्रजा। सज्जन पुरुष उसी को राजा कहते हैं जो कि श्री भगवत भक्त हो तथा भक्त राजा के राज्य में सुख समृद्धि की निरंतर वृद्धि होती रहती है। वहाँ की प्रजा सदा सुखी रहती है। अभक्त राजा के राज्य में रहने का निषेध किया गया। तस्मिन् राज्ये न वस्तव्यम यत्र राजा न वैष्णव, वरम वासो बने तीर्थे न तुराष्ट्रे यह वैष्णवे। जिस देश का राजा वैष्णव न हो तो उस राज्य में निवास नहीं करना चाहिए। इससे तो वन में अर्थात तीर्थ में निवास करना ही श्रेष्ठतम है, किंतु अवैष्णव राज्य में निवास नहीं करना चाहिए। हाँ, अब श्री जयमल जी का चित्र हम श्रवण करें जयमल राजा का। कि मेरे ते बसन भूप भक्ति को स्वरूप जाने, जयमल अनूप जाके कथा कही आए हैं। करी साधु सेवा रीति प्रीति की प्रतीति भई, नई एक नई सुनो हरि कैसे के लड़ाए हैं। नीचे मान मंदिर सो सुंदर विचारी बात, छात पर बंगला के चित्र ले बनाए हैं। विविध बिछोना सेज राजत उड़ोना पान, दान धरी सोना जरी पर्दा सिवाए हैं। राजा श्री जयमल जी मेड़ता जोधपुर में रहते थे। भक्ति देवी के सुंदर स्वरूप थे। सुंदर स्वरूप को वे जानते थे। आपकी एक कथा प्रथम में आ चुकी है कि आपने अति प्रेम से संत जनों की सेवा की। उसके फलस्वरूप आपको भक्ति में विश्वास हुआ तथा भक्ति के महत्व को आपने भलीभांति से समझा। जब यहाँ पर एक अन्य नवीन कथा कहते हैं उसे सुनिए। उससे यह विदित हो जाएगा कि राजा श्री जयमल जी अपने श्री ठाकुर जी से कैसे लाड़ लड़ाते थे। राजा श्री जयमल जी ने ऐसा मानकर कि श्री ठाकुर जी का मंदिर नीचे की मंजिल में है,
तो आपने एक अति सुंदर बात विचारी कि छत के ऊपर हवादार एवं एक सुंदर कमरे का निर्माण करवाया, जिसमें श्री भगवत लीला धाम के विविध सुंदर सुंदर चित्र अंकित करवाए और कोमल शैया, बिछौना, तकिया, ओढ़ने की अति सुंदर रेशमी वस्त्र, स्वर्ण के पानदान, पीकदान, व्यंजन, चवर आदि के अनेक बहुमूल्यवान प्रिय वस्तुओं से उस कमरे को सजाया। कमरे की खिड़कियों तथा दरवाजों पर अति सुंदर जरीदार पर्दे सिलवाकर लटकाए। कि मारवाड़ नरेश राजा राव दूदा जी के 3 पुत्र थे, श्री रायमल जी, श्री बीरम जी, श्री रत्न सिंह जी। राणा श्री रत्न सिंह जी की पुत्री प्रेम दीवानी श्री मीराबाई जी थी। ओहो। और बीरमल जी के पुत्र श्री जयमल जी थे। इस प्रकार से जयमल जी श्री मीराबाई जी के अग्रज भ्राता रहे। कि भक्ति को स्वरूप नीचे मान मंदिर, ग्रीष्म ऋतु का समय था। श्री जयमल जी ने श्री ठाकुर जी की रात्रि में शयन आरती करके और श्री ठाकुर जी को शयन कराकर स्वयं गर्मी से अत्यंत व्याकुल होकर महल की छत पर जाकर लेट गए। इसी क्षण इन्हें श्री ठाकुर जी का ध्यान आया कि मेरे आराध्य भगवान तो नीचे मंदिर में हैं और इतनी प्रचंड गर्मी पड़ रही है कि मुझे छत पर भी शांति नहीं मिल रही है, तो भगवान को कितनी अधिक गर्मी लग रही होगी। हाय हाय, मैंने श्री ठाकुर जी के सुख सुपास की तो कोई व्यवस्था ही नहीं की और स्वयं के सुख के लिए ऊपर छत पर चला आया। यह कदापि उचित नहीं है, यह तो सर्वथा भक्ति के विरुद्ध है। अब तो मैं प्रथम में श्री ठाकुर जी की व्यवस्था करके ही सुख शांति लूँगा। अब क्या था, तत्काल ही कारीगर बुलाए और दिन रात्रि के समय और दिन रात्रि के अंतर ही एक सुंदर बंगला बनवाकर तैयार हो गया। विविध बिछौना बिछे हैं, बिछौना घनसार के, नवीनता में किने छिड़काव तर अतर गंभीर के। गुरुबे गुलाल के फुहार छूटे ठौर ठौर, उठत झकोरता में त्रिविध समीर के। सेज अरविंदन की चंदन की चूली, चारु श्री गोविंद सुमन श्रृंगार है शरीर के। झनक मनक सो बानिक बनी बैठी, आज राधिका रवन संग भवन उसीर के। ताकि दारू सीढ़ी करी रचना उतारी धरे, भरे दूरी चौकी आप भाव स्वच्छताई है। मानसी बिचारे लाज सेज पग धारे पान, खात ले उगार डारे पौड़े सुखदाई है। तिया हो न भेद जाने, सोनी से सिधरी बाने, देखी के किशोर सोयो फिर भोर आई है। पति को सुनाई भई अति मन भाई, जाबा को खिझी डर पाई, जानी भाग अधिकाई है। श्री ठाकुर जी के उस शयनागार में जाने के लिए राजा श्री जयमल जी ने एक लकड़ी की सीढ़ी बनाई और उसके द्वारा श्री शयनागार में जाकर पुष्पादिकों से शैया की रचना करते तथा शयन भोग जल आदि की सभी सामग्री यथास्थान रखकर नीचे उतराते और सीढ़ी को वहां से हटाकर अलग रख देते थे। निर्मल भावना के द्वारा आपका हृदय परम निर्मल हो गया और आप मन ही मन ध्यान करते रहते थे कि श्री लाल जी शैया पर पधारे हुए हैं और पानदान से निकाल कर पान का सेवन कर रहे हैं तथा पीकदान में उगार रहे हैं तथा सर्व सुखदायी श्री प्रभु जी अब सुखपूर्वक शयन कर रहे हैं। श्री भगवत कृपा के इस रहस्य को आपकी रानी जी भी नहीं जानती थी। एक बार रात्रि में रानी जी ने सीढ़ी लगाई और थोड़ा सा पर्दा हटाकर झाँक कर देखा तो रानी जी को एक अति सुंदर सुकुमार किशोर बालक शयन करता हुआ दिखाई दिया। रानी पुनः चुपके से उतर आई और लकड़ी की सीढ़ी को यथास्थान रखकर महल में चली गई। प्रातः काल आकर रानी जी ने अपने पति देव राजा श्री जयमल जी को समस्त वृत्तांत सुनाया और कहा कि मेरा मनोरथ पूर्ण हो गया। राजा श्री जयमल जी ने रानी जी को डांट फटकार कर भयभीत कर दिया कि तुम पुनः ऐसा प्रयास कभी न करना। राजा मन ही मन यह जानकर अति प्रसन्न हुए कि हमारी
रानी जी के महान भाग्य है जो कि इन्हें भगवान श्री लाल जी के दिव्य दर्शन, सुंदर दर्शन हो गए। भय दूरी चौकी। राजा श्री जयमल जी अपने मन में यह भावना करते रहते थे कि जैसे मैं मनुष्य का राजा हूँ तो मेरे सेवक मेरी सुरक्षार्थ पहरा देते हैं, उसी प्रकार भगवान तो त्रैलोक्य के राजा हैं तथा समस्त राजाओं के राजा हैं और मेरे भी राजा ही हैं। अतः मुझे भी श्री प्रभु जी के लिए पहरा देना चाहिए, जैसे कि श्री लक्ष्मण जी ने श्रृंगेरपुर में भगवान श्री रामचंद्र जी के लिए पहरा दिया था। कछुक दूरी सजीवान सरानन, जागन लगे वीर विरासन। जागन लगे बैठी वीरासन, जैसे निषाद राज पहरा देते थे। गुह बुलाए पाहरू प्रतीति, ठाऊ ठाऊ राखे अति प्रीति। आप उलखन पही बैठे उजाई, कटि बाथी सरचाप चढ़ाई। पुनः लंका में श्री लक्ष्मण जी का पहरा देना। प्रभु पाछे लक्ष्मण वीरासन, कटि निशंक कर बान सरासन। रानी जी ने भगवान के दर्शन करने के पश्चात इनका मन दर्शन छोड़कर वापस लौटने को सहमत नहीं था, परंतु इन्हें भय इस बात का था कि महाराज श्री जयमल जी न आ जाएं अथवा कहीं मेरी आहट से श्री ठाकुर जी की निद्रा भंग न हो जाए, क्योंकि निद्रा भंग होने से प्रथम तो श्री ठाकुर जी को कष्ट होगा तथा द्वितीय में श्री रानी जी को भय था कि श्री ठाकुर जी राजा साहब से न कह दें, नहीं तो राजा साहब मुझ पर अति रोष प्रकट करेंगे। अतः इसलिए रानी जी क्षणिक भगवान का दर्शन करके वापस आ गईं, परंतु अत्यंत आनंद रानी जी के मन में समाया नहीं। अतः रानी जी ने स्वयं ही समस्त वृत्तांत राजा साहब को बता दिया। राजा श्री जयमल जी की उदारता तथा इनकी संत सेवा निष्ठा का एक प्रसंग श्री भक्तधाम गुण चित्रणी में इस प्रकार से वर्णित है कि एक बार संतों की जमात इनके यहाँ पर आकर ठहरी। उन्हीं दिनों उन संतों में से एक संत जी के श्री गुरुदेव जी भी वहीं निकट के ग्राम में आए हुए थे। संत जी के मन में अपने श्री ठाकुर जी के श्री गुरुदेव जी के दर्शनों की प्रबल अभिलाषा हुई, किंतु दैव योग से इनके पैर में अत्यंत पीड़ा होने से ये चलने में सर्वथा असमर्थ थे। अतः इन्हें श्री गुरुदेव जी की दर्शनों की अभिलाषा भी अत्यंत बलवती थी। अतः संत जी ने राजा श्री जयमल जी से कहा कि हमारे श्री गुरुदेव जी अमुक ग्राम में ठहरे हुए हैं, क्योंकि मेरे पाँव में अधिक पीड़ा हो रही है। अतः यदि आप अपना घोड़ा दे देंगे तो उस पर सवार होकर मैं अपने श्री गुरुदेव जी का दर्शन कराऊंगा। राजा श्री जयमल जी ने तत्काल ही अपना घोड़ा संत जी को दे दिया और संत जी अपने मन में अत्यंत ही प्रसन्न चित्त हो घोड़े पर सवार होकर श्री गुरु दर्शनों के निमित्त निकल गए। संत जी जब अपने श्री गुरुदेव जी का दर्शन करके वापस लौटने लगे, तब इनके श्री गुरुदेव जी की दृष्टि उस घोड़े पर गई तो उस घोड़े का रंग रूप चाल ढाल को देखकर उस घोड़े को लेने के लिए संत जी के श्री गुरुदेव जी का मन लुभायमान हो गया। इनके सुजान शिष्य ने अपने श्री सद्गुरुदेव जी के मन की बात जानकर सहर्ष उन्हें वह घोड़ा समर्पित कर दिया और यहाँ आकर राजा श्री जयमल जी से समस्त वार्ता सत्य सत्य बता दी। राजा श्री जयमल जी ने संत जी की श्री गुरुनिष्ठा प्रतीत कर अति प्रसन्न हुए और संत जी से बोले कि आपको अथवा आपके श्री गुरुदेव जी को यदि और घोड़े चाहिए तो और ले लीजिए, क्योंकि हमारा तो सर्वस्व ही संत जनों का है। राजा श्री जयमल जी की संत सेवा निष्ठा को देखकर संत जी अति ही प्रसन्न हुए और राजा को आशीर्वाद देते हुए इनके भक्ति भाव की अति प्रशंसा की। टोंडे राजवंश में उत्पन्न श्री रामचंद्र जी महान संत सेवी थे। इन्होंने संत सेवा में अपना सर्वस्व ही समर्पित कर दिया था तथा अपने गृह में अन्न के नाम पर एक दाना और द्रव्य के नाम पर एक आना भी नहीं रहा। तब कुछ दिनों तक इधर उधर से सूद
अर्थात ब्याज पर रुपया लाकर संत सेवा करने लगे। अब आगे लोगों ने उधार देना तथा कर्जा देना भी बंद कर दिया। तब भक्त श्री रामचंद्र जी अति चिंतित हुए कि अब कैसे संत सेवा होगी और कैसे कर्जे को चुकाया जाएगा। आप इसी चिंता में निमग्न थे कि रात्रि में ही आपको भगवान ने स्वप्न दिया कि तुम्हारे प्राचीन गृह में अमुक स्थल पर प्रचुर धनराशि गड़ी हुई रखी है, उसे आप निकाल कर बाजार के ऋण का भुगतान करो और संत जनों की सेवा करते रहो। भक्त श्री रामचंद्र जी ने श्री प्रभु जी की आज्ञा अनुसार ऐसा ही किया। परम संत सेवी राजा श्री रायमल जी से एक दिन इनकी भोली भाली रानी ने पूछा कि आप संत जनों की सेवा क्यों करते हैं। इस पर राजा रायमल जी ने अपनी रानी को बताया कि संत जनों की सेवा करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। यदि तुम्हें भगवान के दर्शन करने हो तो सबसे श्रेष्ठ तथा सुगम उपाय संत सेवा ही है। सरल हृदया रानी जी ने राजा की बात मानकर श्री भगवत दर्शन की अभिलाषा से संत सेवा प्रारंभ कर दी। संत सेवा के प्रभाव से आकृष्ट होकर भगवान उस महाभागवत रानी को दर्शन देने के लिए एक दिन संत सेवा में इनके दर्शन की अभिलाषा से संत सेवा प्रारंभ कर दी। संत सेवा के प्रभाव से आकृष्ट हो भगवान उस महाभागवत रानी को दर्शन देने के लिए एक दिन संत सेवा में इनके यहाँ पर पधारे। भगवान किसी भी वेश में हो है तो भगवान ही। अतः भक्त श्री रायमल जी की रानी जी उनके तेज से आकर्षित होकर उन्हें अपने महल में ले आईं और उन्हें अति प्रेम से भोजन कराया तथा उनसे हाथ जोड़कर पूछा, महाराज आप मुझे भगवान के दर्शन कब कराएंगे। संत वेशधारी भगवान ने कहा कि यदि तुम भगवान का दर्शन करना चाहती हो तो मेरे साथ में चलो। वह रानी भागवती उन संत जी के साथ में चल दी। अतः निर्जन स्थल में जाकर भगवान ने अपना श्री चतुर्भुज रूप का रानी जी को दर्शन कराया। रानी जी श्री प्रभु जी का दर्शन प्राप्त कर कृतकृत्य हो गई। जब रानी जी को दर्शन प्रदान कर श्री प्रभु जी प्रस्थान करने लगे तो रानी जी ने दौड़कर भगवान का हाथ पकड़ लिया और अत्यंत दीन होकर बोली कि प्रभु मैं तो अपने पतिदेव के उपदेश से तथा उनकी आज्ञा से ही आपका दर्शन प्राप्त कर पाई हूँ। अतः आपने जैसे मुझ पर कृपा की है इसी भांति ही आप मेरे पति राजा रायमल जी को दर्शन प्रदान करने की कृपा करें। भगवान मुस्कुराकर बोले कि तुम शीघ्र जाओ और अपने पतिदेव जी को अपने साथ में लेवा लाओ। परम साध्वी रानी जी ने अपने पति राजा श्री रायमल जी को शीघ्र अपने साथ में ले जाकर भगवान का दिव्य दर्शन करवाया। राजा श्री रायमल जी ने भगवान का दर्शन तो कर लिया तथा अपार आनंद का भी अनुभव किया, परंतु दर्शन के साथ ही राजा के मन में एक संकोच भी उत्पन्न हुआ कि जबकि मेरी रानी जी ने मुझसे ही उपदेश प्राप्त कर तथा मेरे पश्चात ही इन्होंने संत सेवा प्रारंभ की थी, तो रानी जी को मुझसे प्रथम ही श्री भगवत दर्शन कैसे प्राप्त हुआ। भक्त राजा को सत्य करने के लिए ही मैंने तुम्हारी रानी जी को भक्त राजा श्री रायमल जी के इस मनोभावना को जानकर भगवान ने इन्हें समझाया कि भक्त भूप तुम्हारी बात को सत्य करने के लिए ही मैंने तुम्हारी रानी जी को प्रथम में साक्षात रूप से दर्शन प्रदान किया। वैसे मैं सदा तुम्हारे साथ ही रहता हूँ। तुम अपनी भक्ति भावना को हीन न समझो। तब भक्त राजा श्री रायमल जी के हृदय का संकोच समाप्त हुआ और भक्त राजा श्री रायमल जी की संत भगवंत सेवा में प्रथम से भी अब अत्यधिक प्रीति हो गई। इस प्रकार से श्री जयमल जी, श्री रामचंद्र जी, श्री रायमल जी की